Welcome to King's School Guyana, Shbir Campus, Class Pre-9th, date 18th May 2021, Subject Chemistry, Chapter number 1, page number 11. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बनाएं। तो चले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। आज की हदीस है अल-हयाउ शुबतुम मिनल ईमान। हया ईमान का हिस्सा है। स्टूडेंट्स, लेट रिसाइट दुआ बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाउ कम टुवर्ड योर लेसन। ग्रेड प्री-9 आपको याद होगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्रीवियस आपका था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि एटॉमिक नंबर में आपने किसके बारे में पढ़ा था? एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो आपके पास एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। और मास नंबर क्या था आपके पास? सम ऑफ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये टॉपिक आपका हो गया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास यूनिट, ये हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन देखते हैं। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। यानी आपके पास जो है वो किसी भी एटम का आप लोगों ने मास फाइंड करना है, तो आप उसका कार्बन 12 के साथ कंपैरिजन करेंगे। C12 के साथ जो उसका कंपैरिजन होगा वो आपके पास उसका रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा। अब एटम क्या है ये देखिए, अगर मैंने एक डॉट लगाया तो इस डॉट के अंदर भी मिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद हैं। यानी कि एटम जो है वो इतना स्मॉल होता है, वो इनविजिबल होता है। हम उसको आम आँख से तो नहीं देख सकते, तो उसका मैस हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं? वैसे तो जैसे आप लोग अगर जाते हैं शॉप पे, आपको शुगर लेनी है, आप बोलते हैं मुझे 1 kg शुगर दे दें, तो अब जो शॉपकीपर होगा उसके पास कोई मैस होता है जिसके साथ वो शुगर का कंपैरिजन करेगा। यहाँ पे वो 1 kg मैस रखेगा और यहाँ पे आप शुगर रखें तो उसको मेजर कर देंगे। या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है उसमें वो 1 kg जब यहाँ पे आ जाएगा तो इट्स मीन आपकी शुगर जो है वो बैलेंस होगी और आपको 1 kg शुगर मिल गई। इसी तरीके से अगर आपने एटम का मास जो है वो मेजर करना है, आपने उसको बैलेंस करना है, तो एटम तो है ही इनविजिबल पार्टिकल है, इतना स्मॉल पार्टिकल है कि आप उसको केजी में या ग्राम में जो है वो केजी में तो मेजर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो एटम के मास को मेजर करने के लिए हमारे पास जो यूनिट इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या फिर AMU। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? ये हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। यानी कि किसी भी एटम का जो मास है वो कार्बन 12 के साथ उसका आप कंपेयर करते हो व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर आप उसको ग्राम में एक्सप्रेस करो तो 1 AMU आपके पास 1.66 10⁻24 ग्राम, यानी इतना स्मॉल है कि आपके पास -24 ग्राम आ रहा है इसका, अगर आप ग्राम इसको मेजर करना चाहेंगे तो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कार्बन 12 के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है, जस्ट हम लोग समझने के लिए इस बात को जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन अदरवाइज एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्यों डिवाइड नहीं किया जा सकता? क्योंकि एटम बहुत स्मॉल पार्टिकल है, इतना स्मॉल पार्टिकल है कि वो इनविजिबल है, उसको हम देख ही नहीं सकते। एक डॉट के अंदर मिलियन ऑफ एटम्स मौजूद है, तो हम कैसे एटम को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं? ये जस्ट समझने की बात है कि हम लोग अगर कार्बन को 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये हमने कार्बन एटम लिया, ये हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है रियल में। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल अब आपके पास कितने इसके पार्ट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो इसमें से आप एक ये इसका 12th पार्ट, सिर्फ ये 12th पार्ट आप लेते हैं और एटम के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो हाइड्रोजन का मास मेजर करना चाहते हैं, हाइड्रोजन आपके पास एक एटम है, तो आप क्या करते हैं, अब ये भी हम सपोज कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जब हम एटम को डिवाइड ही नहीं कर सकते तो हम इस तरह से उसको मेजर भी नहीं कर सकते। जैसे सपोज करते हैं अगर यहाँ पे आप हाइड्रोजन रख रहे हैं और यहाँ पे आप कार्बन का 12th पार्ट जो आपने यहाँ से लिया वो जस्ट एक पार्ट आप यहाँ पे रख रहे हैं, ये आपके पास 1 AMU मास है, तो आप इसको हाइड्रोजन के साथ रखा अगर तो ये दोनों बैलेंस हो गए, तो इट्स मीन कि हाइड्रोजन का मास कितना है 1 AMU। यहाँ से आपको पता चल गया हाइड्रोजन का मास। लेकिन अगर ये बैलेंस ना होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम ले लेते हैं, अब हमें पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर जो होता है, सॉरी एटॉमिक मास जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जब आप यहाँ पे 1 रख रहे हो यूनिट, तो 1 यूनिट रखने से हीलियम बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पे फिर आपको कितने यूनिट्स रखने पड़ेंगे, 4 यूनिट्स रखने पड़ेंगे। जब आप 4 यूनिट्स रखोगे तो तब आपका हीलियम जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो इट्स मीन जब आप यहाँ पे 4 यूनिट्स रख देंगे तो इट्स मीन के हीलियम का जो मास है वो कितना है 4 है। इसी तरह से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें या फिर ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना होगा, वो 16 होता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर जब तक हम लोग 16 यूनिट्स नहीं रखेंगे ये बैलेंस नहीं होगा। जब हम यहाँ पे 16 यूनिट्स रख देंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। इट्स मीन ऑक्सीजन का मास हमारे पास कितना है 16 है। तो ये जस्ट समझाने के लिए आपको ये बात बता रही हूँ, अदरवाइज जो है वो हम डिवाइड नहीं कर सकते एटम को। अगेन से बता रही हूँ कि एटम जो है वो बहुत स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको बुक से रीड कर लेते हैं। एज वी नो दैट द मास ऑफ एन एटम इज़ टू स्मॉल टू बी डिटरमेंट प्रैक्टिकली। ये तो मैंने भी आपको बता दिया कि एटम जो है इतना स्मॉल पार्टिकल है कि हम उसको प्रैक्टिकली जो है वो उसके मास को डिटरमिन नहीं कर सकते। However, certain instruments enable us to determine the ratio of the atomic masses of various elements to that of carbon-12 atoms। अब हम कुछ इंस्ट्रूमेंट मतलब इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि हम जस्ट उसकी रेशियो डिटरमिन कर सकते हैं किसके साथ, एटॉमिक मैसेज ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, यानी कुछ एलिमेंट्स के या जो भी एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है उनके एटॉमिक मैसेज की जो रेशियो है वो हम कार्बन 12 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दिस रेशियो इज़ नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। वो जो रेशियो हमारे पास आती है वो हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं एलिमेंट का। उसके बाद उसकी डेफिनेशन है आपके पास, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एवरेज मास ऑफ एन एटम। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है आपके पास, ये एलिमेंट का एवरेज मास है ऑफ एन एटम, किसका, एटम का, ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट के, एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। यानी कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम के 12वें हिस्से का आप जो है वो किसी दूसरे एटम के साथ जो कंपैरिजन करेंगे वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। और कार्बन 12 आइसोटॉप आपके पास क्या आ रहा है, वो एलिमेंट जिसके डिफरेंट मास नंबर होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड। अब कार्बन 12 जो है उस पर जब आप बेस कर रहे हो तो द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज 12 एंड 1/12 ऑफ इट कम्स टू बी 1। यानी कि कार्बन का जो 1/12 पार्ट होगा वो आपके पास 1 मास आ जाएगा, ठीक है। When we compare atomic masses of other elements with carbon 12 atom, जब हम दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनका कार्बन 12 के एटम के साथ मास को कंपेयर करेंगे, दे आर एक्सप्रेस्ड एज रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ दोज एलिमेंट। तो वो क्या कहलाएंगे, वो उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मैसेज इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और वो यूनिट जो रिलेटिव एटॉमिक मास में इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, विद सिंबल AMU। इसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है, AMU सिंबल यूज़ होता है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है, 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के 12वें हिस्से के। व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, और इसको जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.66 × 10⁻⁴ ग्राम। तो ये यहाँ तक आपका आज का टॉपिक है। इसमें से आपने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफ़ाइन करना है, उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट को डिफ़ाइन करना है और उसको ग्राम एक्सप्रेस करना है। बस ये 2 डेफिनेशन आपने लर्न करनी है और राइट भी करनी है। डिफाइन एटॉमिक मास, तो डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास एंड डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है।
सब्जेक्ट केमिस्ट्री, डायरी, चैप्टर नंबर 1, पेज 11 फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स फॉर राइट एंड लर्न। यहाँ पे आपको स्कूल का व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है। इसके अलावा ये वीडियो आपको स्कूल के यूट्यूब चैनल से भी मिल सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।